सारे सबको जय मसीह की। आज से एक परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है हमें। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो, हालेलुया। जिस तरह से पिता परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, नई ज़िंदगी दी। बहुत सारे लोग हैं जो धरती को छोड़ के परमेश्वर में सो चुके हैं, पर परमेश्वर ने हमें ज़िंदा रखा। इसके द्वारा हम परमेश्वर के अपनी देह के द्वारा, अपने मन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं आज का जो वचन है वो शुरू करने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे के एक छोटा सा धन्यवाद देने जा रहे हैं हम लोग। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो परमेश्वर पिता। आज जो वचन पिता परमेश्वर मैं आपके लोगों को दूं, आपकी भीड़ों को दूं परमेश्वर पिता, उसमें परमेश्वर पिता आपकी भीड़ें फल लाने पाए परमेश्वर। परमेश्वर पिता हर किसी का फल परमेश्वर पक्का रहे परमेश्वर, अपने फल को, उसके फल को पिता परमेश्वर खाने पाए परमेश्वर पिता। लोग एक झुका हुआ पेड़ देखें सबको पिता परमेश्वर, तेरी भीड़ों को फलदार बना परमेश्वर। परमेश्वर पिता आपके हाथों में है यीशु पिता। यीशु पिता आज का वचन जो लोग भी सुने आशीष पाए परमेश्वर, और जो उस पे चले पिता परमेश्वर यीशु पिता, वो तेरे स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा के नाम से, यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। मेरा आज का विषय है परमेश्वर को एक तो मेरे दो विषय हैं आज, एक व्याकुल होना और एक जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जहाँ परमेश्वर की किसी चीज़ को महिमा देते हैं तो वो हमें देता है। तो आज का वचन से मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 42 का 42 चैप्टर का 5 आता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद। इसी तरह से हम दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, भजन संहिता 43 उसका भी 5, 42 के भी 5 में है, 42 के भी 5 आयत है। भजन संहिता 42 चैप्टर है उसका, अध्याय है उसका, और उसका भी 5 आयत है, और 43 अध्याय है उसका भी 5 आयत है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद। देखिए पिता परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर वचन दिया है। पिता परमेश्वर के दास ने ये लिखे हुए वचन हैं, जो दाऊद राजा था वो लिखता था भजन संहिता को, आप सब विश्वासी लोग सब जानते होंगे। और पिता परमेश्वर ने हमें स्तुति और इस महिमा के लिए भी चुना है। हम कई बार मेरे प्रिय बहनों भाइयों अंदर ही अंदर व्याकुल होते हैं। हमें पता है हमारे अंदर जहाँ किसी दोष से हम व्याकुल होते हैं, जहाँ कोई ऐसी परेशानी होती है जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर व्याकुलता होती है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं कि हम वचनों के द्वारा उद्धार पाएं, उन वचनों को अपने ऊपर अपने मुंह से अंगीकार करने हैं कि परमेश्वर पिता आपके वचन में भी यही लिखा है, मैं अपनी सारी निर्बलता, सब अपना दुखा हुआ मन, या अपना दुखे हुए हृदय और टूटा हुआ मन तेरे पास लेके आता हूँ, और तू ही मुझे संभाल। तेरा दाहिना हाथ मेरे सर पे रहे, तेरी दया मेरे ऊपर बनी रहे, क्योंकि दया परमेश्वर की बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम जल्दी से पढ़ेंगे नीति वचन से पढ़ेंगे, उसका 7 चैप्टर है और उसकी 2 आयत है, 2 से 3 आयत है। मेरी आज्ञाओं को मान, इसमें तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षाओं को अपनी आँख की पुतली जान। उसको अपनी उंगलियों पे बांध और अपने हृदय की पट्टियों पे लिख। धन्यवाद परमेश्वर का। ये भी एक सुंदर वचन है परमेश्वर का। परमेश्वर पिता क्या कहना क्या चाहते हैं? एक तो हम जब वो हमें एक हमारे सर पे थोपना नहीं है, उसने बोला है मतलब तू मेरे वचनों के ऊपर चल,
तू मेरी ओर देख। दोनों वचनों में परमेश्वर पिता ने हमें यही दिखाया है कि तू मेरी ओर देख, तू मनुष्यों का सहारा मत ले, तू मेरी ओर ध्यान दे, तो मैं तुझे अपने आप छुड़वा लूँगा। जब हम सारी सब परिस्थितियाँ अपने सब कुछ छोड़ के अपना परमपिता परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह समर्पित कर देते हैं कि पिता परमेश्वर हम कुछ नहीं जानते, तू सब कुछ जानता है, तू एक सच्चा चरवाहा है और हम तेरी भेड़ें हैं, तू हमें चाहे जहाँ ले चल। जब वो हमारी अगुवाई करता है, जब उसका सोटा उसकी लाठी हमें शांति देती है, जब वो हमारी रक्षा करता है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो कि परमेश्वर पिता ने ये वचन हमें इतने सुंदर वचनों से हमारा उद्धार किया है। सोचो, अगर ये वचन दाऊद राजा ना लिखता या उसका बेटा सुलेमान ना लिखता, दोनों ने ही अच्छे वचन लिखे हैं। देखो, एक सोता, बहता हुआ सोता, एक उमड़ता हुआ कटोरा। आजकल की सब कलीसियाएं भी चाहती हैं, सब विश्वासी लोग भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा कटोरा उमड़ता रहे। सब प्रार्थनाएं करते हैं हमारा कटोरा उमड़ता रहे। मेरे प्रियो, आपका कटोरा तभी उमड़ेगा जब आप उमड़ता हुआ कटोरा परमेश्वर को दोगे। अपने धन्यवाद की भेड़ें चढ़ाओ, अपने शरीर से धन्यवाद दो, अपनी आत्मा से धन्यवाद दो, अपने कर्मों से धन्यवाद दो परमेश्वर को। जैसे हम परमेश्वर में अंगीकार भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही हम लोग ये बोल सकते हैं, हम धन्यवाद का कटोरा चढ़ाते हैं, हम बोलते परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हम इस तरह से बोल सकते परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मेरी आंखें तेरे वचन देखेगी, मेरे हाथ तेरे 10 ताल वाले बाजे बजा के तेरी स्तुति और तेरी आराधना करेंगे, मेरा मुख तेरे हालेलुया के नारे से भरेगा, मेरे कान तेरे वचन सुनेंगे, और मेरे मन में जो भी होगा मैं तेरे वचनों से ही सब चीज़ों को अपने अंदर सोचूंगा। मेरे हृदय में तेरा वचन होगा, मेरे हृदय में तू वास करेगा, मेरी आत्मा में तेरी पवित्र आत्मा वास करेगी, मेरे पूरे शरीर से तुझे धन्यवाद मिलेगा। ऐसे हम सुबह की अपनी शुरुआत भी कर सकते हैं। बाकी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा जब अपनी ओर खींचते हैं तो पता भी नहीं चलता हमें कि हमें क्या करना है, वो सब कुछ अपने आप करता है। इसी बात पे मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देके ये छोटा वचन परमेश्वर का आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे रहे हैं, और मेरी घोषणाएं भी है कि आप लोगों में सब लोग चंगियाई पाएं, सब लोग विश्वास में बढ़ें, परमेश्वर और अभिषेक दे, नया अभिषेक से भरे आप सबको, आप सबके दुख दर्दों को परमेश्वर अपने हाथों से दूर करे, आपको छुए परमेश्वर पिता, हर चीज़ से ब्लेस करे परमेश्वर, किसी वस्तु की आपको घटी ना हो परमेश्वर पिता के नाम से। आइए हम ये प्रार्थना और ये वचन अपने पिता परमेश्वर का नाम लेके इसको अपने दिल में ग्रहण करते हैं, और पिता परमेश्वर के नाम से ही हम लोग ये समर्पित करते हैं अपने आप को, और इस वचन को समापित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, जो आज का वचन हमने सुना है परमेश्वर, 100 गुना फल लाने की आशीष देना परमेश्वर पिता, आप जो चाहते हो वो होता है। हमारी ज़िंदगियों में आपकी मर्जी ग्रहण करने के लिए हमें आशीष दे, क्योंकि पिता परमेश्वर हम तो अपनी अभिलाषाओं में डूबते हैं, लेकिन परमेश्वर जो तू हमारे लिए ठहराता है वो उत्तम होता है। परमेश्वर पिता, सब बहन भाइयों को आशीष देना जो तेरा वचन सुने परमेश्वर पिता परमेश्वर, 100 गुना फल लाए परमेश्वर इनकी ज़िंदगियां चेंज हो जाए परमेश्वर हर एक के मन को चेंज कर देना, इनको नए अभिषेक से भरना परमेश्वर, आग से भरना परमेश्वर, अपने वचनों में बढ़ाना परमेश्वर, संपत्ति से बढ़ाना परमेश्वर तेरे वचनों को सुना सके ऐसा बनाना परमेश्वर। यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की सबको।